गुड इवनिंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? हम लोग, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, हम लोग एज रिलेटेड प्रॉब्लम कर रहे थे। यानी एज का पिछला वाला जो वीडियो था उसमें कॉन्सेप्ट समझे थे और कुछ क्वेश्चन भी हमने किया था, है ना। आज दोस्तों हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना भी टाइप है एज में वो सबको आज कंप्लीट करें, ओके। और दोस्तों उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। दोस्तों आज का, जैसा कि आपको पता होगा, हमारा टॉपिक क्या है? एज। आज हम लोग दोस्तों जितना भी क्वेश्चन है एज रिलेटेड, उस सभी क्वेश्चन को, जितने भी टाइप है, सब क्वेश्चन तो मैं नहीं करा पाऊंगा, जितना भी टाइप है बचा हुआ वो टाइप मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप लोगों को दोस्तों, एक क्वेश्चन लिखा हुआ आप लोगों के सामने, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ओके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, ठीक है। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताया है, ठीक है। अगर आपने देखा नहीं है मेरा पिछला वीडियो तो उसको देखिए और तभी यहाँ पे आइए दोस्तों, ठीक है। आप एक बैग देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड। क्या बोल रहा है? एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 3 ईयर एगो, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है। ये प्रेजेंट है मेरा, ठीक है। ये मेरा फ्यूचर होगा और ये पास्ट होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 3 ईयर एगो वाज 27 ईयर। 3 साल पहले, यानी यहाँ पे पहले मतलब पास्ट में, है कि नहीं। क्या बोल रहा है? एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड 3 साल पहले 3 ईयर एगो वाज 27। यानी यहाँ पे इस जगह पर मान लीजिए 3 साल पहले है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो एवरेज एज है क्या है? 27 ईयर है दोस्तों, 27 ईयर है। किसका किसका? यहाँ पे कौन कौन इंक्लूड है? तो यहाँ पे है हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, ये सबका एवरेज एज दिया हुआ है कितना? तो एवरेज एज 27 दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपको एवरेज दिया हुआ है, ठीक है, 3 साल पहले एवरेज दिया हुआ है हस्बैंड वाइफ चाइल्ड का 27, तो अब क्या होगा? प्रेजेंट में क्या होगा? तो प्रेजेंट में मैं क्या कर रहा हूँ? पास्ट से प्रेजेंट में आ रहा हूँ, है कि नहीं। जब भी मैं पास्ट से प्रेजेंट में जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए? तो मुझे प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मेरा एज कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? 3 साल पहले मेरा एवरेज कितना था? 27 दिया हुआ है। तो अभी मेरा एज कितना होगा? तो मैं क्या करूंगा? एवरेज जो होगा ना, प्रेजेंट में मेरा कितना हो गया? हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड का प्रेजेंट में एवरेज कितना होगा? तो 27 प्लस 3, है कि नहीं। तो 27 प्लस 3 कर देंगे तो कितना आ गया? 30। यानी प्रेजेंट में हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का एवरेज कितना आ गया? 30 आ गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो ये तो मेरा प्रेजेंट आ गया, ठीक है, एवरेज आ गया प्रेजेंट का। अब देखिए क्या बोल रहा है। एंड दैट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड 5 ईयर एगो वाज 20 ईयर। अब क्या बोल रहा है? वाइफ और चाइल्ड, ठीक है। सिर्फ अब क्या बोल रहा है? पहले तो क्या हस्बैंड वाइफ चाइल्ड था, अब क्या सिर्फ वाइफ और चाइल्ड। सिर्फ वाइफ और चाइल्ड का 5 साल पहले का एवरेज दिया हुआ है। किसका? ये तो 3 साल है और 2 साल, ठीक है, और 2 साल, यानी टोटल 5 साल। तो 5 साल पहले का वाइफ और चाइल्ड का दिया है ना, वाइफ और चाइल्ड का बच्चा का 5 साल पहले का एवरेज दिया हुआ है 20 साल। कितना दिया हुआ है? इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं। पांच साल बाद में क्या दिया हुआ है? 20 साल, ठीक है। किसका किसका है ये है वाइफ प्लस चाइल्ड का है कितना? 20 साल है दोस्तों, ठीक है। वाइफ और बच्चा का, ठीक है, 20 साल है। अब देखिए दोस्तों, ये 5 साल पहले वाइफ और बच्चा का एवरेज दिया हुआ है 20 साल। तो अभी कितना होगा बताइए? तो अभी प्रेजेंट में वाइफ और चाइल्ड का एवरेज कितना होगा? तो मैंने आपको क्या बोला था? आपको पास्ट से प्रेजेंट में जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? 20 में कितना साल पहले बाद जा रहे हैं? यानी 5 साल पहले दिया हुआ एवरेज आपको प्रेजेंट में आना है। तो आपको क्या करना है? 20 प्लस 5, यानी एवरेज कितना आ गया? 25 साल, है कि नहीं। अब दोस्तों क्या पूछ रहा है ये? प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड का प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो बस अब तो आसान हो गया, है कि नहीं। मुझे प्रेजेंट एज का एवरेज
हस्बैंड वाइफ चाइल्ड का प्रेजेंट एज का एवरेज मिल गया है 30 और वाइफ और चाइल्ड का कितना मिल गया 25 साल। नीचे वाला दिखाई दे रहा है, देखो तो एक बार। वाइफ और चाइल्ड का एवरेज कितना मिल रहा है प्रेजेंट का, तो 25 साल। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंपली देखिए वाइफ और चाइल्ड का प्रेजेंट एज कितना आ गया एवरेज 25, तो एवरेज 25 है तो टोटल कितना हो गया, सम कितना हुआ एज का, तो कितना आ गया बताइए। सम अगर मैं निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा 25 इंटू 2 कर दूंगा, यानी मेरा कितना आ गया 50 साल। यानी वाइफ और चाइल्ड का टोटल सम कितना है एज का 50। वैसे ही हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का टोटल कितना हो गया एज का सम, तो 30 इंटू क्या करेंगे 30 इंटू 3, एंड 30 इंटू 3 कितना है बताइए 90। 30 इंटू 3 कितना आ गया 90। तो दोस्तों बस हो गया, वाइफ और चाइल्ड का आपको पता है सम कितना है 50 है और हस्बैंड वाइफ चाइल्ड का टोटल कितना है 90 है। तो आप क्या करेंगे, टोटल जो है हस्बैंड वाइफ चाइल्ड का उसमें से वाइफ और चाइल्ड का एज का माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा हस्बैंड का एज। तो हो गया है कि नहीं, 90 माइनस कितना करेंगे 50, तो ये किसका एज आएगा हस्बैंड का एज आएगा। नहीं कितना हो गया 40 साल, ठीक है। यानी हस्बैंड कितना है अभी प्रेजेंट में, तो 40 साल का है, ठीक है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आप लोग से गलतियां हो जाती हैं, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। मैं जो कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में आपको बताया हूं आप देखिए, उसके बाद ही यहाँ पर आइए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन को देखिए, तो चलिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। ओके दोस्तों, आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब एवरेज बेस पे करेंगे, यानी एज में जो एवरेज रिलेटेड क्वेश्चन, एवरेज से जो क्वेश्चन आता है उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप लोग को प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं। तो जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे लगता है, मैं चाहता हूं कि उसको एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आप लोग के सामने रखूं, ताकि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में परेशान ना करे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, करते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। 5 years ago, क्या है 5 years ago a family having 6 members, the average was 20 years। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 5 साल पहले एक फैमिली में 6 मेंबर थे और उनका एवरेज कितना था 20 साल था। यानी ये कब का बात बता रहा है, 5 साल पहले का बात बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है, 5 साल पहले का बात बता रहा है कि 5 साल पहले एक फैमिली में 6 मेंबर था, उनका एवरेज कितना था 20 साल, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, आफ्टर अ बेबी वॉज बोर्न इन फैमिली एट प्रेजेंट। अब क्या बोल रहा है, एक बच्चा का जन्म होने के बाद प्रेजेंट में एवरेज कितना हो गया 22 साल। एक बच्चे का जन्म होने के बाद प्रेजेंट में एवरेज कितना हो गया 22 साल हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड एज ऑफ बेबी, तो बच्चा जो जन्म हुआ उसका उम्र आपसे पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, जिन्होंने नहीं देखा मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखिएगा क्या है, ठीक है। जैसे अगर कोई बोलता है कि ये, ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। अगर मैं बोलता हूं ए प्लस एबीसी का एवरेज एज जो है, एबीसी का एवरेज एज 2001 में कितना था, तो 20 साल है। एबीसी का एवरेज एज 2001 में कितना है 20 साल दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां से दोस्तों अगर मैं बोलता हूं कि 5 साल बाद इनका एवरेज कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे 5 साल बाद, ये क्या है 2001 में 20 साल का है एवरेज एबीसी का। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनका एवरेज 5 साल बाद कितना होगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर मैं 5 साल बाद एवरेज पूछूंगा एबीसी का, तो आपको क्या करना है, बस डायरेक्ट 20 में +5 कर देना है, यानी कितना आ गया एवरेज, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। यानी ए बी सी का एवरेज आफ्टर 5 ईयर
आफ्टर 5 ईयर कितना हो गया, तो 20 + 5 25। अगर मैं बोलता कि एबीसी का प्रेजेंट एज का एवरेज 20 साल दिया हुआ है, तो 4 साल पहले कितना होगा, 4 साल पहले, ठीक है, तो 4 साल पहले कितना होगा, तो आपको क्या करना है, जो 20 एवरेज प्रेजेंट, ये तो प्रेजेंट का दिया हुआ है 2001 का है कि नहीं, 20 साल, तो 4 साल पहले कितना होगा, तो आपको क्या करना है, 20 में से 4 माइनस करेंगे तो 16 साल, यानी 4 साल पहले कितना होगा मेरा एवरेज एज, तो 16 साल का होगा मैं, ठीक है, मतलब एवरेज एबीसी का 16 साल, ठीक है। तो यही दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखिए, 5 years ago a family having 6 members, the average age was 20 years, यानी 6 मेंबर का एक फैमिली है। क्या बोल रहा है, अगर मैं ये बना देता हूं, ठीक है, ये मेरा प्रेजेंट होता है और ये मेरा पास्ट और ये फ्यूचर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 5 years ago a family having 6 members, the average age was 20 years, 5 साल पहले, यानी अगर इसको आप लोग 5 साल पहले मान लेते हैं, ये प्रेजेंट है तो ये 5 साल पहले यहाँ पे हो गया है कि नहीं, तो यहाँ पे एवरेज एज कितना है, 6 मेंबर का फैमिली का कितना दिया है, 20 ईयर, यहाँ पे 20 साल दिया है कि नहीं, कितने मेंबर का, 6 मेंबर का एवरेज एज कितना दिया है, 20 साल, ठीक है। तो दोस्तों 6 मेंबर का एवरेज एज 20 साल दिया है 5 साल पहले, तो अभी कितना होगा, प्रेजेंट में कितना होगा बताइए, तो आप क्या करेंगे, पास्ट से आप प्रेजेंट में जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। अगर मैं प्रेजेंट से पास्ट में जाता तो मुझे क्या करना पड़ता है, एवरेज में माइनस करना पड़ता है। तो पास्ट का मुझे दिया है 5 साल पहले का एवरेज एज दे दिया है 20 साल, तो प्रेजेंट में एवरेज एज कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, 20 + 5, यानी ये जो 5 साल पहले दिया है ना, तो मैं जब प्रेजेंट में आऊंगा तो क्या करूंगा, 20 में 5 ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैं पास्ट से प्रेजेंट में जा रहा हूं, ठीक है। तो मेरा एवरेज एज, प्रेजेंट एज का कितना आ गया, 6 मेंबर का, तो 25 साल आ गया, 25 ईयर, ये कितना है, 6 मेंबर का है, ठीक है। 6 मेंबर का 5 साल पहले 20 साल था, प्रेजेंट में कितना हो गया 6 मेंबर का, तो 25 साल, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, आफ्टर अ बेबी वाज बोर्न इन फैमिली एट प्रेजेंट एवरेज एज वाज 22 ईयर। अब बच्चा जब जन्म हो गया तब एवरेज एज कितना बोल रहा है, तो बच्चा जब जन्म हो गया तो एवरेज एज कितना बोल रहा है, 22 साल। तो जब बच्चा जब जन्म हो गया दोस्तों, तो टोटल मेंबर कितना हो गया, पहले 6 था, अब कितना हो गया बताइए, अब प्रेजेंट में कितना आ गया, ये भी प्रेजेंट का सिनेरियो है दोस्तों, तो प्रेजेंट में 7 मेंबर हो गए, ठीक है। अब इस 7 मेंबर का एवरेज दिया हुआ है कितना, तो 7 मेंबर का 22 साल दिया हुआ है, प्रेजेंट ही है, ये भी प्रेजेंट का ही बात बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, पहले 25 सीख जा कितना होता है, आप टोटल सम निकाल दिए, 6 मेंबर का टोटल सम और 7 मेंबर का टोटल सम निकालिए। अब दोनों में को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक दूसरे से, तो आपको क्या आ जाएगा, बच्चे का एज मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो 25 × 6 करेंगे तो कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया 150, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया 22 × 7, तो 7 2 14, 154, यानी 7 मेंबर का जो सम है प्रेजेंट में 154 आ रहा है और 6 मेंबर का 150 आ रहा है। आपको क्या चाहिए था दोस्तों, आपको बच्चे का एज चाहिए था, तो बच्चा का एज कितना होगा, तो इस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो 4 साल, यानी बच्चे कितने का हो गया बच्चा, 154। एज ऑफ, ये किसका है, एज ऑफ सन, ठीक है, ये क्या है, एज ऑफ सन, यानी बच्चे का एज कितना आ गया, तो 154 - 150 यानी 4 साल, ठीक है, यानी बच्चे कितने साल का है, तो बच्चा जो है 4 साल का है, ठीक है। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में कुछ है नहीं, ठीक है, देखने में आपको टफ लग रहा होगा, मगर एक बार जब समझ जाएंगे ना, वीडियो को आप बार बार देखिए, डिवाइड करके आप समझ जाएंगे, उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देर ना करते हुए इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और कोशिश कीजिए करने का, ठीक है। जैसा मैंने आपको पिछला वाला क्वेश्चन में बताया उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है।
तो चलिए देखिए और ट्राई कीजिए इसको कैसे करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एज ऑफ अ फैमिली विथ 6 मेंबर इज 25 ईयर। क्या बोल रहा है, एज ऑफ अ फैमिली विथ 6 मेंबर इज 25 ईयर, 4 ईयर आफ्टर एवरेज बिकम 28 ईयर। ठीक है, क्या बोल रहा है, एज ऑफ अ फैमिली विथ 6 मेंबर इज 25 ईयर, यानी एक फैमिली का जिसमें 6 मेंबर है उनका एज दिया हुआ है 25 साल। ठीक है, 4 साल बाद क्या बोल रहा है, 4 ईयर आफ्टर, 4 साल बाद उनका एवरेज कितना हो जा रहा है, तो 28 साल हो रहा है। तो ये 28 साल 4 साल बाद जो हो जा रहा है वो क्यों हो रहा है, तो ड्यू टू न्यू मेंबर, यानी एक नया मेंबर आने के कारण क्या हो जा रहा है, 4 साल बाद उनका एवरेज हो जा रहा है 28 साल। पहले कितना था, 25 साल, 4 साल बाद एक नया मेंबर आने के कारण कितना हो रहा है एवरेज, 28 साल। आपसे इस मेंबर का एज पूछ रहा है, जल्दी से कीजिए। देखिए कैसे करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, एज ऑफ ए फैमिली विद 6 मेंबर। ठीक है, यानी प्रेजेंट में कितना दिया हुआ है, एज का एवरेज दिया है 6 मेंबर का। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, सिक्स मेंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है, 25 साल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 4 साल बाद, तो 4 साल बाद दोस्तों इस 6 मेंबर का एवरेज कितना हो जाएगा, तो मैं अगर 4 साल बाद, यहां से अगर मैं 4 साल बाद जाऊं, तो 4 साल बाद अगर मैं प्रेजेंट से क्या है, मैं फ्यूचर में जाऊं, है कि नहीं, ये प्रेजेंट का दिया हुआ है मेरा एवरेज, प्रेजेंट में 6 मेंबर का 25 साल दिया हुआ है। अब 4 साल बाद क्या बोल रहा है, 28 साल का हो गया, है कि नहीं, एक मेंबर आने के कारण। मगर दोस्तों 4 साल बाद इनका एवरेज कितना हो जाएगा, ये जो 6 मेंबर है इनका एवरेज कितना हो जाएगा 4 साल बाद, बताइए। तो इनका मेंबर की एज कितना हो जाएगा, एज का एवरेज कितना होगा, तो 4 साल बाद इनका एज का एवरेज 6 मेंबर का कितना होगा, बताइए। तो ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 4 यानी 29 साल। 6 मेंबर का प्रेजेंट में 25 साल है, 4 साल बाद यही 6 मेंबर का, मैं 7वां मेंबर को अभी नहीं ले रहा हूं, 6 साल प्रेजेंट में 25 साल है, बाद में कितना होगा 4 साल बाद, तो 25 में 4 ऐड करेंगे यानी 29 साल। यानी 4 साल बाद एवरेज कितना आ गया 6 मेंबर का, तो 29 साल। मगर दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में 4 साल बाद 28 साल दिया है, और ये में कितने मेंबर का दिया है, तो 7 मेंबर का। 7 मेंबर का जो एज दिया हुआ है उसने कितना दिया है एवरेज, तो 28 दिया हुआ है, कितना दिया है, 28 ईयर। ठीक है, तो बस दोस्तों आपका काम हो गया। 6 साल 4 साल बाद 6 मेंबर का एवरेज कितना था, 29 साल, और 4 साल बाद 7 मेंबर का एवरेज कितना है, 28 साल। तो दोस्तों अगर हमसे पूछा जाए कि नया मेंबर का एज कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल माइनस इसका टोटल करेंगे तो मेरा आंसर आ गया। तो करिए आप, कितना आ गया बताइए, 29 इंटू 6 कितना होता है, 29 इंटू 6 174। ठीक है, और 28 इंटू 7 कितना हो गया, 28 इंटू 7 196। ठीक है, यानी मुझे क्या चाहिए, न्यू मेंबर का एज, यानी न्यू मेंबर का एज मेरा कितना आ जाएगा, न्यू मेंबर का एज, तो मेरा बड़ा वाला क्या है 196 है, यानी मैं अगर 196 में 174 माइनस कर दूं तो मेरा न्यू मेंबर का एज पता चल जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा बताइए, 2 यानी कितने का हो गया, 22 साल का, यानी ये जो नया मेंबर है उसका एज कितना होगा, तो ये 22 साल का होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपको इसमें कुछ परेशानी है, हमने क्या किया मैं आपको बता रहा हूं, देखिए एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, यहां पे दोस्तों 6 मेंबर का प्रेजेंट में एज दिया हुआ है एवरेज, 6 मेंबर का प्रेजेंट में दिया हुआ है एवरेज कितना, 25 साल प्रेजेंट में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, अब क्या बोल रहा है, 4 साल बाद एवरेज बोल रहा है एक आदमी आने से 28 साल हो गया,
तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, 4 साल बाद यही 6 मेंबर का पहले मैं एवरेज निकाल दे दूंगा, है कि नहीं, कितना आ रहा है। तो 4 साल बाद अगर यही 6 मेंबर का एवरेज अगर मैं देखूं, कितने साल बाद, 4 साल बाद, तो कितना हो जाएगा बताइए। तो क्या करना है, 25 में 4 ऐड करेंगे यानी 29 साल हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, ये भी 6 मेंबर ही है दोस्तों, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4 साल बाद जो है 28 साल हो जा रहा है 7 मेंबर का, ठीक है। यानी 7 अब क्या है, 7 मेंबर आ गया, ठीक है। अब 7 मेंबर का जो एवरेज है 4 साल बाद कितना दिया है, तो यहाँ पे 28 साल दिया है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मुझे क्या है, प्रेजेंट जो मेंबर जो नया घुसा है उसका एज निकालना है। तो उसका एज कैसे आएगा, जब मैं 6 मेंबर जो है उसका भी मैं क्या करूंगा, जहां दिया हुआ है, जिस टाइम में दिया हुआ है 7 मेंबर का एवरेज, तो मैं क्या करूंगा, 6 मेंबर का फिर एवरेज निकाल लूंगा, तभी तो मैं माइनस करूंगा, तो मुझे नया मेंबर का एज पता चल जाएगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, 4 साल बाद दिया है तो मैं क्या कर रहा हूं, 6 मेंबर का 4 साल बाद निकाल दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद टोटल एज निकाल दे रहा हूं, टोटल एज कितना होगा, सम दोनों का निकाल के मैं क्या कर रहा हूं, माइनस कर दे रहा हूं, तो मेरा एज कितना आ गया, 22 ईयर, ठीक है। मैंने यही किया दोस्तों, ये बहुत सिंपल है, आप लोगों को देखने में लग रहा है, आप बार बार रिवाइंड करिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन को आप लोग देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है और करने का कोशिश कीजिए। ये अब एवरेज वाला से कुछ हट के क्वेश्चन है, ठीक है। जो एवरेज हम लोग कर रहे थे उससे अब हट के क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को करिए और समझने की कोशिश कीजिए क्या बोल रहा है, उसके बाद आप करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। राम गॉट मैरिड 10 ईयर एगो। क्या बोल रहे हैं, राम जो है वो 10 साल पहले उसका शादी हुआ, ठीक है। His present age 1/3 times of age at the time of marriage। क्या बोल रहा है, उसका जो प्रेजेंट एज यानी अभी का जो उम्र है वो 1/3 टाइम्स ऑफ एज एट दैट टाइम ऑफ मैरिज। यानी राम का जो प्रेजेंट एज है ना वो 1/3 टाइम्स है जब उसका उम्र शादी के टाइम में था, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, राम सिस्टर वॉज 4 ईयर यंगर टू हिम एट द टाइम ऑफ मैरिज। क्या बोल रहा है, राम की जो सिस्टर है, जो बहन है राम की, वो 4 साल बड़ी है, कब बड़ी थी, कब 4 साल पहले जब राम का शादी हुआ था। आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ राम सिस्टर, यानी राम की बहन का अभी का उम्र आपसे पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो करने का इसको कोशिश कीजिए, कैसे करेंगे हम भी यहाँ पे, आप लोग ठीक है पॉज करके करिए, उसके बाद मैं आपको कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम गॉट मैरिड 10 ईयर एगो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है, 10 ईयर एगो राम का शादी हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रेजेंट ईयर मानता हूं, अगर मैं इसको प्रेजेंट मानता हूं, ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, पास्ट हो जाएगा। क्या बोल रहा है, राम गॉट मैरिड 10 ईयर एगो, यानी यहां से 10 साल पहले राम का शादी हुआ था, राम क्या हुआ, मैरिड हुआ था, ठीक है। राम 10 साल पहले मैरिड हुआ था, ठीक है। प्रेजेंट से 10 साल पहले राम का शादी हुआ। उसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों, हिज प्रेजेंट एज वाज 1/3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ दैट टाइम ऑफ मैरिज। यानी जब अभी का जो उसका एज है, यानी प्रेजेंट एज, इस टाइम का जो एज है कितना है, जिसको करिए 3 1 3 + 1 4/3, ठीक है। अगर राम का एज शादी के टाइम में अगर x ईयर का होगा, यानी राम अगर शादी के समय x ईयर का होगा, तो प्रेजेंट में कितना होगा बताइए। तो क्या बोल रहा है, हिज प्रेजेंट एज इज 1/3, यानी 3 1 3 + 1 यानी 4/3, यानी प्रेजेंट में कितना होगा, तो 4/3 टाइम्स ऑफ एज एट दैट टाइम ऑफ मैरिज। यानी 4/3 किसका होगा, प्रेजेंट में राम का एज 4/3 ऑफ प्रेजेंट राम का जब मैरिड हुआ उसका, है कि नहीं। तो राम का जो प्रेजेंट एज कितना है, 4/3 है, कब का, जब राम का शादी हुआ था तब का, यानी 4/3 x कर दूंगा मैं यहां पे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, राम की जो बहन है उसका, राम की शादी के टाइम में
जो राम की बहन है वो 4 साल राम से छोटी थी। क्या बोल रहा है? राम की जो सिस्टर है, राम के शादी के टाइम में राम से 4 साल छोटी थी। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका काम करते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है दोस्तों। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों, ये गैप कितना का है? 10 साल का है। ये गैप कितना का है? 10 साल का है। 10 साल का है ना, तो आपको क्या करना है? मैं 4/3x माइनस x करता हूं, तो ये दोनों के बीच का गैप कितना आएगा? जो डिफरेंस प्रेजेंट एज का और 10 साल जो बाद का एज, 10 साल पहले का जो एज है, पास्ट में जो एज है x ईयर, ये दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? तो वही दिया हुआ है 10 साल। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो 10 साल है दोस्तों। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 4x माइनस 3x इक्वल टू 30, यानी x इक्वल टू कितना आ रहा है आपका? 30 आ रहा है। ठीक है, और जब x इक्वल टू 30 आ गया तो राम का प्रेजेंट एज कितना आएगा बताइए? तो राम का प्रेजेंट एज कितना आएगा? तो 4/3 इंटू 30, 3 10 जा 30, यानी 40 साल। यानी राम का प्रेजेंट एज कितना आ गया? 40 साल। और राम का शादी के समय कितना एज होगा? तो राम का शादी के समय एज कितना होगा? 30 साल। यहाँ पे कितना है देखिए, राम का एक्स माना था मैंने शादी के समय, तो राम का एज शादी का समय कितना एज है? 30 साल है। अब क्या बोल रहा है? राम सिस्टर वॉज 4 ईयर यंगर टू हिम एट द टाइम ऑफ मैरिज। राम की जो बहन है वो राम के शादी, यानी राम के शादी के टाइम में 4 साल छोटी थी। यानी अगर राम का एज 30 साल है तो उसकी बहन का एज कितना होगा दोस्तों? तो 26 साल। यानी 30 में से आप क्या करेंगे? 4 माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा? राम सिस्टर, राम की सिस्टर कहा जाएगा 26 साल। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है दोस्तों आपसे? प्रेजेंट एज ऑफ राम सिस्टर, यानी राम का प्रेजेंट एज, राम की सिस्टर का प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो ये 26 साल की कब थी? आज से 10 साल पहले। यानी आज से 10 साल पहले राम की जो बहन है वो 26 साल की थी दोस्तों। ठीक है, तो अभी कितनी की होगी? तो अभी क्या करेंगे आप? ये 10 साल पहले 26 साल की है, यानी मैं बोलूं कि मैं 10 साल पहले 26 साल का था, तो अभी मेरा एज कितना होगा? तो 26 में से 10 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो कितना आ गया? 36 साल। यानी मेरा अभी का एज कितना आएगा? तो अभी का मेरा एज आ गया 36 साल। ठीक है, तो मैं अभी कितना का हूं? तो मैं अभी 36 साल का हूं। ठीक है, यही है प्रेजेंट एज ऑफ राम का सिस्टर का कितना आ गया? तो 36 साल। तो दोस्तों ये तो हो गया मेरा एज का पूरा टाइप। ठीक है, अगला मेरा जो सेशन होगा वो भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। यानी जितना भी क्वेश्चन है एज से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप के जनरली जो क्वेश्चन होते हैं ना, आपको IBPS PO में मिल जाते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे में बहुत कम ही आते हैं। रेलवे में जो क्वेश्चन आते हैं, मैंने जो आपको रेशियो मेथड कराया था, क्रॉस मेथड कराया था, उसी टाइप का क्वेश्चन रेलवे में आता है। ठीक है, मगर ये जो थोड़ा लेवल है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बैंक के एग्जाम में आते हैं। तो मगर मैं आपको करा रहा हूं इसलिए क्योंकि हो सकता है आ जाए, कोई गारंटी तो नहीं है, इसलिए मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं। अगला सेशन में जो होगा मेरा, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे? एज रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे और अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये तो अभी मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।